हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 10 दिन और बढ़ेगा झारखंड में लॉकडाउन। पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। झारखंड में लॉकडाउन के मद्देनजर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब ऑटो में 3 से ज्यादा और कार में 4 से ज्यादा सवारी बैठाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। 3 बजे के बाद बाहर सड़क पर नजर आने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। दोपहर 3 बजे के बाद से नियमित तौर पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी चेकिंग अभियान चलाएंगे। बाहर सड़क पर नजर आने वालों से रोककर पूछताछ भी की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी आदेश का अनुपालन किया जाएगा। इसे देखते हुए ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी और पदाधिकारी अपनी ड्यूटी समाप्ति तक सड़क पर नजर आने वालों से वाहनों को रोककर पूछताछ करेंगे। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और उनका चालान काटा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लॉकडाउन को लेकर बैठक आज 15 मई तक के लिए बढ़ सकती है सख्ती। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का गुरुवार की सुबह 6 बजे समापन से पहले राज्य सरकार अवधि विस्तार का मन बना रही है। लॉकडाउन के मामले पर बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक प्रस्तावित है। इसमें स्वास्थ्य सचिव बन्ना गुप्ता के अलावा मुख्य सचिव और आपदा तथा स्वास्थ्य विभाग के सचिव भी मौजूद रहेंगे। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बिहार के तर्ज पर सख्त पाबंदियों के साथ भी 15 मई तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का विस्तार होगा। इस पर सरकार को सहयोगी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। बिहार में 5 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। झारखंड के अधिकारी भी बिहार के गाइडलाइन का अध्ययन कर रहे हैं ताकि उनके आधार पर भी कुछ पाबंदियों को सख्ती के साथ लागू कर सके। उम्मीद जताई जा रही है कि मौजूदा पाबंदी लागू रहेगी। जहां तक दुकानों को खोलने के लिए दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया था, उसे 11 बजे तक किया जा सकता है। बिहार सरकार ने मई महीने में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने का फैसला भी लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के लिए राहत की खबर। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने पर तुरंत भेजा जाएगा संजीवनी वाहन। 24 घंटे लोड रहेंगे सिलेंडर। रांची में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक विशेष पहल की गई है। संजीवनी वाहन को तैयार किया गया है। संजीवनी वाहन 24/7 ऑपरेशन मोड में रहेंगे। इन वाहनों में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहेगा। इसके माध्यम से रांची के जिस अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसे तत्काल मुहैया कराया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सीएम हाउस में हरी झंडी दिखाकर इसकी पहली गाड़ी को रवाना किया है। इसकी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग के लिए इसमें जीपीएस भी लगाया गया है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है। इसके बाद धनबाद और जमशेदपुर में इसे शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में NH98 पर बड़ा हादसा। अनियंत्रित टेलर बाइक को टक्कर मारते हुए घुसा खाली घर में। ड्राइवर खलासी समेत 3 लोग की मौत। केबिन में फंसा 100। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के कोवाखो गांव के रजवार मोड़ के पास NH98 पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक में बाइक सवार एक युवक और टेलर का ड्राइवर खलासी शामिल है। हादसा तेज रफ्तार टेलर की टक्कर से हुआ है। दरअसल लोहे का गार्डर लोड कर टेलर मेदिनीनगर की ओर से तेज गति से आ रहा था और इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर सड़क पर सामने से आ रहे बाइक सवार 3 लोग को टक्कर मारता हुआ रोड किनारे स्थित एक खाली घर में जा घुसा। हादसे के बाद ड्राइवर और खलासी का शव टेलर के केबिन में फंस गया, जबकि बाइक सवार एक युवक और महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची डीसी का नया फरमान। कोविड ड्यूटी में नियुक्त अधिकारी की कोविड रिपोर्ट तब तक पॉजिटिव नहीं मानी जाएगी जब तक एसडीओ नहीं कहेंगे। निजी लैब से जांच कराने वालों की दोबारा होगी जांच। रांची जिला डीसी छवि रंजन ने मंगलवार को नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक निजी लैब से कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट देकर अपनी ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, अधिकारी, पैरामेडिकल्स को अब कोविड रिपोर्ट एसडीओ से प्रमाणित कराना होगा। बिना एसडीओ से प्रमाणित रिपोर्ट को जिला प्रशासन द्वारा अमान्य करार दिया जाएगा। एसडीओ से रिपोर्ट की पुष्टि किए जाने तक उन्हें अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों की लगातार शिकायत मिलने के बाद डीसी की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के चलते आईपीएल पूरे सीजन के लिए स्थगित। राजीव शुक्ला ने की घोषणा। कोरोना के बढ़ते मामलों और कड़े बायो बबल के तहत आयोजित किए जा रहे आईपीएल में भी इस वायरस के घुसपैठ के बाद टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया है कि आईपीएल को पूरे सीजन के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि आईपीएल को सस्पेंड किया गया है। हम आगे देखते हैं कि इसे फिर से आयोजित किया जा सकता है या नहीं। इसे रद्द नहीं किया गया है, इसे बस अभी स्थगित किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कैदियों को कोरोना से बचाने की बकायदा 1 महीने से जेल के अंदर के अधिकारी नहीं आए हैं बाहर। जेल के अंदर बनाए गए हैं कोविड केयर और आइसोलेशन सेंटर। झारखंड के जेलों में बंद कैदियों को कोरोना से सुरक्षित रखने की बकायदा जेल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जेल के अंदर तक कोविड का प्रसार ना पहुंच जाए, इसके लिए पिछले 1 महीने से जेल के अंदर कार्यरत अधिकारी को बाहर नहीं आने दिया गया है। पहले जेल कर्मचारियों की ड्यूटी 1 सप्ताह में बदल जाती थी। अभी जिनकी ड्यूटी अभी अंदर है वे अंदर ही रह रहे हैं और जिनकी बाहर वे बाहर ही। जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने बताया है कि पूरी कोशिश है कि बाहर से किसी व्यक्ति को अंदर नहीं भेजा जाए। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही जेल के अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सभी कैदियों को 3-3 मास्क भी दिए गए हैं, जिसे हमेशा लगाकर रखने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अब तक 2 करोड़ लोग हुए कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में आए 3,57,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना वायरस का एक बेहद आक्रामक रूप देश भर में तबाही मचा रहा है। भारत में लगातार 7वें दिन 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,57,229 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 3449 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,20,289 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले दिन देश में 3,68,060 नए केस सामने आए थे। दुनिया भर में करीब 40% केस हर दिन भारत से ही दर्ज किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 10वीं बोर्ड के छात्रों के लिए तैयार हुआ मूल्यांकन का फॉर्मूला। अब ऐसे होगी छात्रों की मार्किंग। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। इसके लिए बोर्ड ने स्कूलों को 18 पेज का नोटिफिकेशन भेजा है। 10वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट स्कूलों को तैयार करना है और सीबीएसई को भेजना है। रिजल्ट पारदर्शी हो, इसके लिए स्कूलों में मूल्यांकन कमेटी का गठन होगा और इस कमेटी के सदस्यों की जानकारी 5 मई तक सीबीएसई को देनी होगी। नोटिफिकेशन के तहत 20 जून तक रिजल्ट जारी हो सकता है और इसमें जून के अंत तक 11वीं में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना इनफैक्ट कोविड की रफ्तार थमने तक नहीं होगी मीटर रीडिंग। कोरोना संकट खत्म होते ही बिलों को ठीक कर दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पकड़ने और नई बिलिंग एजेंसी के काम शुरू करने की वजह से मार्च अप्रैल से ही राज्य भर में घर घर जाकर मीटर रीडिंग करने का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। अब कोरोना की रफ्तार थमने के बाद ही मीटर रीडिंग का काम सुचारू तरीके से हो सकेगा। इससे बिजली विभाग के राजस्व में भारी गिरावट आई है, लेकिन विभाग ने आम बिजली उपभोक्ताओं पर ज्यादा लोड ना पड़े इसलिए उन्हें पुरानी बिलिंग के आधार पर एवरेज बिल ऑनलाइन या अपने निकट की एटीपी मशीन में जमा करने की सुविधा दी है। जेबीबीएनएल की ओर से कहा गया है कि नई बिलिंग एजेंसी ने जैसे ही काम संभाला है वैसे ही कोरोना संकट आ गया है। कोरोना का संक्रमण घटते ही ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से हावड़ा जाने वाले यात्रीगण ध्यान दें। यात्रियों की संख्या कम होने के कारण रांची और धनबाद से हावड़ा जाने वाली 2 ट्रेनों को रेलवे ने अगले आदेश तक किया बंद। रेलवे ने झारखंड से हावड़ा के लिए खुलने वाली 2 ट्रेनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इसका मुख्य कारण यात्रियों में लगातार कमी को बताया गया है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक हर दिन लगभग 40 से 50% यात्रियों के साथ महत्वपूर्ण ट्रेन चल रही है। ऐसे में रेलवे को घाटा हो रहा है। यात्रियों की घटती संख्या के मद्देनजर रेलवे ने यह निर्णय लिया है। वहीं कोरोना का असर विमान सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। इससे विमान सेवाओं में तेजी से कमी आ रही है। अब 23 में से केवल 13 विमान सेवाएं रांची से उड़ान भर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 3 मई को रांची से 639 यात्री ही विभिन्न शहरों के लिए प्रस्थान किए, जबकि अन्य शहरों से मात्र 1402 यात्री इन विमान सेवाओं से रांची पहुंचे हैं। वहीं इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 02019 हावड़ा रांची, 02020 रांची हावड़ा, 02339 हावड़ा धनबाद और 02340 धनबाद हावड़ा को रद्द कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान स्कूल पूरी फीस नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। उच्चतम न्यायालय ने एक बड़े फैसले में स्कूलों को आदेश दिया है कि छात्रों से सत्र 2020-21 की वार्षिक फीस ले सकते हैं, लेकिन इसमें 15% की कटौती करें, क्योंकि छात्रों ने उनसे वह सुविधा नहीं ली है जो स्कूल आने पर लेते हैं। जस्टिस एम खान बिलाकर की पीठ ने आदेश दिया है कि ये फीस 6 किस्तों में 5 अगस्त 2021 तक ली जाएगी और फीस नहीं देने पर 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई माता पिता फीस देने की स्थिति में नहीं है तो स्कूल उनके मामलों पर विचार करेंगे, लेकिन उनके बच्चे का रिजल्ट नहीं रोकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपदा में कालाबाजारी। होटल में रेड के बाद 2 कारोबारी गिरफ्तार। 72,000 में बेच रहे थे बांग्लादेश से लाया गया रेमडेसिविर इंजेक्शन। रांची में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 कारोबारी को रंगे हाथ रांची पुलिस गिरफ्तार की
की है। इन्हें जो है जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के रासो होटल से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपित में मेन रोड स्थित ओवरब्रिज के पास रहने वाला अभिषेक कुमार समेत एक अन्य युवक शामिल है। एसएसपी एसके झा को जो है सूचना मिली थी कि रांची में बांग्लादेश के जो है इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी में सूचना सही मिली और होटल रासो में सौदा करते हुए पुलिस ने 2 कारोबारी मिले और इसके पास से 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा एक कार और एक बाइक भी बरामद की है। बरामद रेमडेसिविर इंजेक्शन बांग्लादेश का बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो असिस्टेंस कमांडेंट बनने के लिए आज तक करे आवेदन। असिस्टेंस कमांडेंट पद के लिए आज यानी 5 मई तक आवेदन किया जा सकता है। स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राएं यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी लिखित परीक्षा 8 अगस्त 2021 को होगी। इसके तहत जो है बीएसएफ, जो है सीआरपीएफ, जो है सीआईएसएफ, एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। परीक्षा के लिए देश भर में 41 शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें से रांची व पटना में भी केंद्र होंगे। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 अगस्त 2021 को 20 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीनेशन में तेजी लाएं। गुमला में जल्द ऑक्सीजन प्लांट की होगी स्थापना। रामेश्वर, राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कोरोना संक्रमण के फैलाव से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कल गुमला जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गुमला जिले के लिए 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री के रूप में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने संक्रमण पर अंकुश और मरीजों के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इस मौके पर जिले के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन और जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत अन्य जो है वरीय अधिकारी मौजूद थे। जबकि पार्टी की ओर से प्रदेश जो है कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे भी बैठक में मौजूद थे। प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन के काम में तेजी से पूरा किया जाए, क्योंकि इस बीमारी से लड़ाई में टीकाकरण ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने बताया है कि अभी 6 जिलों में आरटीपीसीआर लैब की स्थापना की जा रही है, जिसमें गुमला जिला भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल की प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों का शुल्क देगी सरकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत राज्य के प्राइवेट स्कूल में एंट्री क्लास यानी प्ले ग्रुप की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे का शुल्क अब सरकार देगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में राशि आवंटित कर दी है। सरकार के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी जिलों में एंट्री क्लास में नामांकित बच्चों की जो है संख्या व उनके फीस के बारे में जानकारी मांगी गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के लिए 25% सीट एंट्री क्लास में आरक्षित है, परंतु जो है शुल्क जो है विद्यालयों को कक्षा 1 से दिए जाते थे, जबकि बच्चों का नामांकन एलकेजी यूकेजी में होता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों का जो है शिक्षण शुल्क सरकार देती है। इसमें 60% राशि भारत सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।